मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। PSS फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान। आज पंजाब केसरी राजस्थान की टीम आप पहुंची है जयपुर के रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल पर, जहां पर आज पीटा इंडिया के द्वारा और SRN इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा एक कैंपस एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। कारण आपको बता देते हैं, कारण क्या है। जयपुर शहर में और पूरे राजस्थान में ही मान के चले कि 14 तारीख को मकर संक्रांति का एक बड़ा पर्व है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस मकर संक्रांति में जो पतंगबाजी का जो एक दौर जो अभी से शुरू हो गया है, उसके चलते काफ़ी ज़्यादा पक्षियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इवन आप देखेंगे कि पक्षी जो है कई बार मांझे में उलझकर अपनी जान गंवा देते हैं, जिसको लेकर कई संस्थान हैं, कई ऐसी बड़ी संस्थाएं भी हैं वो भी लगातार काम कर रही हैं ताकि इन पक्षियों को बचाया जा सके और जो रोड एक्सीडेंट्स जो लगातार हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके इस मांझे में उलझने के कारण। तो आज जो पीटा इंडिया के द्वारा जो ये एक पहल की गई है, लंबे समय से पीटा इंडिया इस पे काम करता हुआ आ रहा है ताकि पक्षियों को जो है बचाया जा सके। मांझे में उलझकर जो पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं और जो रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं उस पर कैसे कंट्रोल पाया जा सके, उसके लिए आज SRN इंटरनेशनल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और एक कैंपस या एक इवेंट के माध्यम से एक अपील की जा रही है लोगों से कि चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर बिल्कुल पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। लोगों से अपील की जा रही है कि पक्षियों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आज पीटा इंडिया की टीम भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो फरहद हमारे साथ हैं। फरहद, ये जो पूरा इवेंट है क्या कुछ कहेंगी? नमस्ते, मेरा नाम फरहत है। मैं पीटा इंडिया में एक सीनियर एडवोकेसी ऑफिसर हूँ और हम आज SRN इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के साथ यहाँ पे जुड़े हैं ताकि हम एक पिटिशन सबमिट करें टू द मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ राजस्थान। उनसे ये अपील करने के लिए कि बाकी काफ़ी स्टेट्स जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा जैसी स्टेट्स की तरह प्लेन कॉटन थ्रेड ओनली परमिट करे फॉर काइट फ्लाइंग। जैसे आपने अभी सूचना दी है कि मांझा किसी को स्पेयर नहीं करता, मांझा पक्षियों को भी इंजर करता है, इट किल्स ह्यूमंस और वो एनवायरमेंटल डैमेजेस भी करता है। विच इज़ वाई हम सब दर्शकों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले पतंगबाजी के सीज़न में इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सिर्फ प्लेन सूती धागा मीनिंग प्लेन अनकोटेड कॉटन थ्रेड का इस्तेमाल करें, मीनिंग मांझा विच इज़ चाइनीज़ नायलॉन मांझा एज वेल एज कॉटन थ्रेड जिस पे लेप चढ़ाई जाती है, मीनिंग कॉटन थ्रेड्स जिन पे कोटिंग की जाती है ग्लास एंड मेटल पाउडर आर जस्ट एज हार्मफुल एज द चाइनीज़ नायलॉन मांझा। और दोनों तरीके के वेरिएंट्स हार्मफुल हैं, डेडली हैं, इस्तेमाल ना किए जाएं। दीज टाइप ऑफ मांझाज दे इंजर बर्ड्स, वो घायल होके चोटिल होके उनकी विंग्स कट जाती हैं, वो गिर जाते हैं या वो मर जाते हैं। ह्यूमंस आर ऑल्सो नॉट स्पेयर्ड, इंसानों के गले कट जाते हैं, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दी पावर कट्स दैट हैपन बिकॉज ऑफ मांझा वो अफेक्ट करते हैं एटलीस्ट अप टू 10,000 पीपल एट वंस। वो बिजली कट जाने की वजह से काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ को काफ़ी मुश्किल हो जाती है। विच इज़ वाई the SRN students here and we at PETA India are appealing to everyone कि आप प्लीज़ प्लेन कॉटन थ्रेड इस्तेमाल करें फॉर काइट फ्लाइंग। एंड वी ऑल्सो रिक्वेस्ट एवरीवन, स्पेशली हमारे वो दोस्त जो पतंगबाजी का शौक़ रखते हैं, कि आप ये सूती धागा इस्तेमाल करें। आप ऐसी कोई जगह चूज़ करें काइट फ्लाइंग के लिए जहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रिक पोल्स ना हो, पेड़ ना हो या लाइंस ना हो, क्योंकि वो मांझा उलझ जाता है और वो काफ़ी टाइम तक वहाँ टंगे रहने की वजह से काफ़ी सारे बर्ड्स और ह्यूमंस को इंजोर करता रहेगा। संक्रांति के 10 दिन, 20 दिन, एक हफ्ता बाद भी वो इंजोर करता रहेगा। और हमसे रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप कोई घायल बर्ड को देख रहे हैं, आप किसी एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट करें, किसी नज़दीकी वेटनेरियन या पीटा इंडिया की हेल्पलाइन पर कॉल करें और उसकी सूचना दें एंड इंश्योर कि जब तक कि मदद नहीं पहुंचती उस इंजर्ड बर्ड के साथ रहें। एवरी ईयर ड्यूरिंग एवरी काइट फ्लाइंग फेस्टिवल पीटा इंडिया की हेल्पलाइन पर काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं एंड वी मेक श्योर कि दीज बर्ड्स आर spared from slow and painful deaths.
एंड आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप PETAindia.com की वेबसाइट पे जाएं, जो हमारा कैंपेन है जो कि रोक लगा रहा है मांझा पे थ्रू आउट द नेशन, उसको सपोर्ट करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जानें बचाएं। जी, आगे आपका आगे क्या कुछ प्लान्स है? जैसे आज आपने अल्बर्ट हॉल पर ये इवेंट किया है, इसके अलावा आगे क्या जो अवेयरनेस के लिए और कहाँ आप लोग इवेंट करने वाले हैं? हम ये मीडिया अवेयरनेस एक तो स्प्रेड कर रहे हैं, एज वेल एज हम जो मिनिस्टर हैं, एज ए सेड द मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ राजस्थान, हम उनको एक अपील भेज रहे हैं साइंड बाय द स्टूडेंट्स एट SRN इंटरनेशनल स्कूल, एक पिटिशन कि सर आप प्लीज़ द स्टेट ऑफ राजस्थान में इंश्योर करें कि ओनली प्लेन सूती धागा इस्तेमाल किया जाए, विच इन इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज डील, इट्स अ बिग डील, बिकॉज आप आने वाले हर एक सीज़न में इंश्योर करेंगे कि कोई भी पक्षी, कोई भी इंसान या एनवायरमेंटल डैमेज ना हो, आप काफ़ी जानें बचाएंगे, जो कि अगर एक बारी वो प्रेसिडेंट सेट करेंगे बाकी इन स्टेट्स की तरह, तो काफ़ी सारे स्टेट्स में ये एक ट्रेंड बन जाएगा एंड थ्रू आउट द नेशन हम इंश्योर करेंगे कि ये थ्रेड्स इस्तेमाल ना हो। देखिए, इन्फोर्समेंट तभी हो सकती है जब ये थ्रेड्स बैन हो जाए कम्प्लीटली। अगर पूरे ही नेशन में सिर्फ सूती प्लेन अनकोटेड थ्रेड्स इस्तेमाल किए जाए, इट बी ईजियर फॉर द पुलिस एंड द अथॉरिटीज टू एनफोर्स, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को, इंसानों को और पक्षियों को, हर तरह के जानवर को बचा सकें। थैंक यू। तो फरहत हमारे साथ जुड़ी हुई थी और फिलहाल जो है कैंपस कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम लोग करेंगे। कैंपस कोऑर्डिनेटर अथर्व हमारे साथ हैं। अथर्व, आज आपने ये इवेंट किया, एक सोशल अवेयरनेस का है ये इवेंट, आगे क्या कुछ इस पे, इस तरीके की क्या कुछ आगे इवेंट्स करने वाली है बेटा? ये इवेंट करना जयपुर में इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि जब हम पतंगबाजी की या फिर मकर संक्रांति पे जो पतंग उड़ रही है उसकी बात करते हैं, तो जयपुर एक काइंड ऑफ हॉटस्पॉट है और जयपुर में ये पूरी तरह से पाबंदी लगाई नहीं गई है मांझा पे, नायलॉन मांझा पे, सिंथेटिक मांझा पे अब तक पाबंदी लगाई गई है। और इस प्रदर्शन से हम मतलब जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट, तो उनको हम यही बताना चाहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट नाइलॉन मांझा विच इज़ प्रॉब्लमेटिक, बट ऑल्सो द ग्लास कोटेड, मेटल कोटेड मांझा। और जहाँ ये मांझा क्योंकि सिर्फ मतलब पंछियों की भी गले काट रहा है, पंछियों की जान खतरे में डाल रहा है, ऐसी कितनी सारी वारदातें आगे आई है जहाँ पर इंसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेटल कोटेड मांझा। तो ये किसी का भी भला नहीं कर रहा है और ऐसे मांझा को बैन करने के लिए आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन के माध्यम से हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता और जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो राजस्थान की सरकार है, इस बात को सीरियसली ले और कंप्लीट बैन लगाए मांझा पे। देयर आर सम आइडल स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कंप्लीट बैन है, मतलब कांच के भी मांझे नहीं यूज़ हो सकते, मेटल कोटेड मांझास भी यूज़ नहीं हो सकते। सो सेम काइंड ऑफ थिंग विच वी आर ट्राइंग टू अचीव इन जयपुर ऑल्सो। एंड ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने आज पिटीशन भी जो है मिनिस्ट्री में आज हम भेजने वाले हैं। इनका अंडरसाइंड पिटीशन है वो, जो कि हम इस धरना प्रदर्शन के बाद वहाँ पर जाएंगे और हम मिनिस्ट्री को देंगे। सो व्हाट्स योर नेम? कनिका। कनिका, आपने आज इस अवेयरनेस प्रोग्राम में आप जुड़े हो, तो एक मैसेज आपने दिया, तो पहले तो ये एक जो थॉट है कि चाइनीज़ मांझा यूज़ नहीं करना, आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो आप खुद इसको फॉलो करेंगे? श्योर मैम, मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि हमें जो चाइनीज़ नायलॉन थ्रेड मांझा होता है उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मैं 6 साल की थी मेरा खुद का एक बार हाथ कट गया था, तो उसके बाद से तो मेरी जैसे मकर संक्रांति पे ऊपर टेरेस पे भी जाने में मेरे को बहुत डर लगने लग गया। बट हाँ, मतलब बाकी किसी के साथ ऐसा ना हो। आपको पता है रोड पे भी बहुत एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए नायलॉन थ्रेड। अगर हमें पतंग उड़ानी है तो हम कॉटन थ्रेड से, जो नॉर्मल सादा कॉटन थ्रेड होता है, उससे भी हम उड़ा सकते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम मांझा ही यूज़ करें। तो ये कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो इस अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। तो ये जो चाइनीज़ मांझे को लेकर आप लोग ये अवेयरनेस कर रहे हो, लोगों के बीच में लोगों को अवेयर कर रहे हो, तो आप लोग सब भी इसको फॉलो करोगे कि चाइनीज़ मांझा यूज़ नहीं करना है? श्योर ऑफ कोर्स। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? एक्चुअली जो जिसका हम अवेयरनेस कर रहे हैं वो एक्चुअली सच में बहुत बुरा है, हार्मफुल है नेचर, एनवायरनमेंट, बर्ड्स, एनिमल्स, एंड बहुत सारे केसेस है जो बहुत सारे स्टेट्स में भी देखे जा रहे हैं। सो आई विल श्योरली से कि आप लोग प्लेन कॉटन थ्रेड्स यूज़ करो फॉर फ्लाइंग द काइट्स। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये यहाँ पे तो अपन ने कर लिया है अल्बर्ट हॉल पर, लेकिन क्या लगता है घर के आसपास भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो इस तरीके के चाइनीज़ मांझा यूज़ करते हैं, उनको कैसे अवेयर करोगे आप? हम लोग जैसे
अभी जैसे सोशल मीडिया होता है उस पे हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को एंड लाइक हम हमारे फ्रेंड से कांटेक्ट कर सकते हैं कि टू नॉट यूज़ दिस कोटेड मांझा विद ग्लास एंड मेटल एज इट इज़ वेरी हार्मफुल and you can see here that many of the birds can thousands of birds cause injury and can also cause death because of this manja and it is very harmful. ओके, सो आप कैसे अवेयर करोगे अपने आसपास के जो नेबर्स हैं उन्हें कैसे अवेयर करोगे? देखो लाइक जो मांझा होता है वो तो मैं तो यूज़ करती नहीं हूँ ना, मैं अपने घर में किसी को करने देती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने किसी को ऐसे लगती हुई देखा है तो वो बहुत टेरिफाइंग था, तो मैं तो किसी को यूज़ करने नहीं दूंगी। और अगर कोई कर रहा है तो एक बार उनको खुद को रियलाइज़ होना चाहिए ना वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि भाई इतनी सारी चीज़ों में इतने लोगों को इससे इंजरी होती है। एक बार एक 5 ईयर का बच्चे का पूरा गर्दन कट गया था, इतना हलक था। अभी हमने अल्बर्ट हॉल पे कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने इसकी फ़ोटो ली और चेक करा कि हमने किया क्या है, और बहुत से लोगों में भी को पता भी चला वो यूज़ नहीं कर रहा, कुछ बोल के भी जा रहा है कि अब हमसे इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं ये कोशिश करूँगी कि जो भी मेरे फ्लैट मेम्बर्स हैं उन सबको कि मैं तो इनको नहीं यूज़ करने दूँगी। तो फिलहाल ये एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर जुड़े थे। पेटा इंडिया की जो शुरू से एक लंबे समय से ये लोग पहल करते आ रहे हैं कि जो भी चाइनीज़ मांझा है उसका इस्तेमाल बिल्कुल उस पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ राजस्थान सरकार से भी लगातार इस बात को लेकर अपील की जा रही है कि चाइनीज़ मांझा जो है और साथ ही साथ ग्लास कोटेड जो भी मंजा है या फिर जो भी सद्दा है, जो भी धागे हैं उन पर पूर्णतः रोक लगाई जाए, ताकि कोई भी पक्षी या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना का शिकार ना हो। और ये जो एक मुहिम है, एक ये जो पहल है पेटा इंडिया की और साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ पे शामिल हुए हैं उन लोगों की, तो इस तरीके के मांझे पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। इस पहल को, इस मुहिम को सफल बनाने के लिए लोग यहाँ पे जुड़े हैं, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और पंजाब केसरी राजस्थान भी खुद भी सभी लोगों से, राजस्थान के इवन सभी लोगों से जो है ये अपील करना चाहता है कि इस बार मकर संक्रांति पे से नो टू चाइनीज़ मांझा, से नो टू ग्लास कोटेड मांझा, से नो टू ग्लास कोटेड धागा, जो भी सूती धागा होता है उसको भी ग्लास कोटेड धागों को पूर्णतः ना किया जाए, ताकि हम लोग कुछ पक्षी जो हैं जो इसका शिकार हो जाते हैं, जो व्यक्ति हैं जो चाइनीज़ मांझे के चलते सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, वो इस तरीके के हादसों से बच सके, उनके जीवन को भी बचाया जा सके। मैं लीजा चंदेल, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, नमस्कार।